अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सादिया बुखारी और आप देख रहे हैं दी टॉप 7। नाज़रीन, कभी जिन्हें हमने सिनेमा स्क्रीन पर हीरो बनते देखा, वो आज हमारी पार्लियामेंट के फैसला साज बन चुके हैं। उनका सफ़र कैमरे की चमक से इक़्तिदार की कुर्सी तक का है। एक ऐसा सफ़र जिसमें जद्दोजहद भी है, कुर्बानियाँ भी और बड़े ख्वाब भी। आज हम आपको ले चलते हैं ऐसे 7 मशहूर चेहरों के सफ़र पर जिन्होंने शोहरत, फिल्मी दुनिया और फिर सियासत में नई तारीख रकम की। इमरान खान, क्रिकेटर, स्टार से वजीर आजम तक का तारीखी सफ़र। एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ताकतवर सियासी, कंट्रोवर्शियल और शख्सियत के तौर पर होता है। 1952 में लाहौर में पैदा होने वाले इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और 1971 में इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। वो महज खिलाड़ी नहीं बल्कि स्टाइल, खुद एतमादी और लीडरशिप की अलामत भी बने। 1992 का वर्ल्ड कप उनकी क़यादत में जीता गया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाला लम्हा था। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शौकत खानम अस्पताल जैसा अदारा बनाकर समाजी खिदमत में कदम रखा। मगर 1996 में जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी तो सबने उसे एक क्रिकेटर की सियासी जिद समझा, मगर वो रुके नहीं। 22 साल की तवील जदोजहद, अवामी राब्ते, करप्शन के खिलाफ बयानिया, नौजवानों का साथ और एक नाकाबिले यकीन लेकर वो करिश्मा 2018 में वजीर आज़म बने। उनकी हुकूमत में महंगाई, खारजा पॉलिसी और अदारा जाती तब्दीलियों पर बहस होती रही, मगर एक बात वाजिया थी, इमरान खान ने सियासत के खेल को मुकम्मल बदल कर रख दिया। नंबर 2 पे है एक्शन हीरो सनी देओल। भारतीय पार्लियामेंट तक अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल 1956 में मशहूर अदाकार धर्मिंदर के घर पैदा हुए। फिल्मी दुनिया में उनका 1983 में बेताब आगाज फिल्म से हुआ, मगर उन्हें असल घायल शोहरत फिल्म और सुपरहिट घातक गद्दर एक प्रेम कथा से मिली। उनकी आवाज़, ताकतवर डायलॉग और देसी एक्शन स्टाइल ने उन्हें भारतीय अवाम का सुपर हीरो बना दिया। वो 90 की दहाई में भारत के सबसे कामयाब अदाकारों में शामिल थे। उन्होंने भारतीय 2019 में बीजेपी जनता पार्टी शमूलियत इख्तियार की और गुरदासपुर पंजाब से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। अवाम ने उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर जिस तरह चाहा, वैसे ही मुकाम उन्हें सियासत में भी मिला। अगरचे सियासत में उनकी मौजूदगी कमज़ोर रही और तनकीद का निशाना भी बने, मगर उनकी अवामी मकबूलियत को फायदा पहुंचाया। हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल से पार्लियामेंट की आवाज़ हेमा मालिनी, जिन्हें भारत की ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है, 1948 में तामिल नाडु में पैदा हुई। उन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर शोले से की, मगर और सीता और गीता जैसी फिल्मों ड्रीम गर्ल ने उन्हें सुपर स्टार बना दिया। वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि क्लासिकल डांसर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही। उन्होंने भारतीय 2004 में जनता पार्टी ज्वाइन की और 2014 में मात्रा प्रदेश से लोकसभा की रुकन मुंतखब हुई। ख़ातीन के हकूक़, मजहबी सियासत और कल्चर प्रमोशन पर उनका फोकस रहा। एक फ़न शख्सियत से मजबूत सियासी खतून बनना उनकी काबिलियत का सबूत है। राजेश खन्ना, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार जो सियासत में भी छा गया। काका राजेश खन्ना, जिन्हें कहा जाता था भारतीय सिनेमा के पहले बॉक्स ऑफिस किंग थे। 1969 से 1974 के दरमियान उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि आनंद, आराधना, बावर्ची, हाथी मेरे साथी। उनके लक, स्टाइल और डायलॉग्स की एक जुनून पैदा किया। उन्होंने 1991 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और नई दिल्ली से लोकसभा इलेक्शन जीता। उन्होंने समाजी मसाइल, फनून लतीफ़ा और फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया। अगरचे उनका सियासी करियर फिल्मी कामयाबी जितना चमकदार ना था, मगर उनकी मौजूदगी पार्लियामेंट में एक फनकाराना रूह लेकर आई। मुस्तफ़ा कुरैशी, नूरी। नंबर 5 पर नत से सियासी नजरियाती जंगों तक मुस्तफ़ा कुरैशी, जिन्हें मौला जट सीरीज के नूरी नत के तौर पर शोहरत मिली, असल ताल्लुक सिंध से है। उन्होंने 1960 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से करियर का आगाज किया और फिर फिल्म लाखों में एक से सिनेमा में कदम रखा। उन्होंने उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में 600 से जाहिद किरदार अदा किए। अक्सर विलन के तौर पर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े फैन रहे और पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। उनकी तकरीरें, पार्टी जलसों में जज्बाती अंदाज और फनकाराना शख्सियत ने पार्टी को अवामी रंग दिया। उन्होंने कभी इंतखाबी सियासत नहीं की, मगर वो हमेशा पीपल्स पार्टी के नजरियाती वंग का हिस्सा रहे। नंबर 6 पर है राज बब्बर,
फन, सियासत और लीडरशिप का इम्तिजाज। राज बब्बर ने फिल्मी दुनिया में एंट्री 1980 की दहाई में की। निकाह, प्रेम रोग, इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों से उन्होंने समाजी मौज़ूआत को छुआ। वो एक संजीदा आर्ट पर मबनी अदाकार के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने 1990 समाजवादी पार्टी से सियासत का आगाज किया और बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वो 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्य सभा के रुकन बने और उनका विजन, तकरीर का अंदाज और दानिशवराना पस मंजर ने उन्हें एक संजीदा सियासतदान का दर्जा दिया। नंबर 7 पर है शत्रुघ्न सिन्हा। बोल्ड आवाज, बड़े स्टार और सियासत में कामयाब बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें भी कहा जाता है बाबू, 1970 की दहाई में कालीचरण और विशारवंत और दोस्ताना जैसी फिल्मों से मशहूर हुए। उनकी भारी आवाज, मुनफरिद अंदाज और सियासी मिजाज शुरू से ही नुमाया था। बीजेपी में वो 1996 में लोकसभा मेंबर बने। बाद में कांग्रेस में भी शामिल हुए। उन्होंने कई वजारतें संभाली और आज भी सियासी मैदान में एक बोल्ड और आज़ाद मिजाज शख्सियत समझे जाते हैं। ये वो सुपरस्टार थे जिन्होंने सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि अवाम की जिंदगियों में भी किरदार अदा किया। उनका सफ़र सिर्फ शोहरत से नहीं बल्कि अवाम की खिदमत और निज़ाम की तब्दीली के ख्वाब से जुड़ा हुआ है। कुछ कामयाब हुए, कुछ तनकीद की जद में आए, मगर उन सब ने एक बात साबित की, जो हकीकी ज़िंदगी का हीरो बनता है वही सियासत में भी राज करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।